मॉर्निंग एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया, तो चलिए फटाफट मार्केट का एनालिसिस करते हैं मेरे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो मैं हर बार की तरह डेट और टाइम बताता चलूँ। सुबह के 9:48 हो चुके हैं और आज डेट है 13 अगस्त 2025। तो मार्केट की गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के साथ में ये प्रीवियस डे का जो ओपन है एक सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो सबसे पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यदि मिटिगेट होता है, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है टारगेट जाने की संभावना है पहला। उसके बाद दूसरा जो है प्रीवियस डे का हाई रहेगा। तो चलिए अपने सॉफ्टवेयर पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और आप जानते हैं कि जो मूविंग एवरेज संबंधित जो इंडिकेटर होते हैं वो गैप अप और गैप डाउन में वो नॉर्मल बिहेव नहीं होते, वैसे ही 20% लैगिंग होते हैं। तो रिसेंट कैंडल पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो रिसेंट कैंडल पे मार्केट बुलिश है। ओके, लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में पहले इसको ब्रेक का होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद जो है सही मूवमेंट आएगा। और वॉल्यूम एनालिसिस पे देख पाएँ तो 47% जो है बायर डोमिनेंस है और ये बायर का एरिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीन जो है और 153 मिलियन का, और यहाँ पे बायर का एरिया है, यानी मार्केट को यहाँ से नीचे वो नहीं जाने देंगे। और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, और नीचे सेलर का एरिया है जो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ, यानी यहाँ के आसपास जो सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट बहुत डायनामिक्स होता है और हर बार हम लोग चर्चा करते हैं कि ये फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है, यानी टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम पे। तो कल ने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लान पे में भी हो सकता है कि ज़्यादा समय के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए देता है। कल 20 मिनट का हो पाया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा हो पाए। जितना भी होगा मैं आपके साथ हूँ और एक दूसरे के अनुभव के साथ में साझा करते हैं और सीखते हैं। हर दिन मार्केट आपको सिखाती है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मार्केट अपने फ्रैक्टल और डायनामिक नेचर से आपको एक बहुत बड़ा थप्पड़ लगाती है और आपको एक नया सीख देती है। तो हर दिन सीखना है नए अनुभव के साथ में। और मेनली चीज़ क्या होता है कि आपकी लर्निंग होती है, आप मार्केट के डायनेमिक्स को किस तरह समझते हैं अपने अनुभवों पे या थ्योरी पे। जो ये रिजेक्शन ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक जितने भी हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट स्ट्रक्चर है, प्रीवियस डे के जितने भी लेवल हैं, हाई लो ओपन क्लोज, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का फैक्टर है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको अंततः मार्केट को देखने का एक नज़रिया अलग ढंग से देती हैं। प्लस और जो एक अंतिम चीज़ है, आपकी सारी स्ट्रैटेजी और रूल बेस्ड ट्रेडिंग और आपके पोजीशन साइज आपके रिस्क रिवार्ड पे निर्भर करती है, तभी आप अंततः जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि मार्केट गैप अप होने के साथ सेलिंग साइड का हल्का मूव दिखाया, उसके बाद सेलर लोग को ट्रैप किया अगेन। तो चलिए वॉल्यूम से चेक करते हैं कि क्या यह ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश दिखा रहा है, गैप अप की वजह से बुलिश दिखा रहा है, सॉरी। और यहाँ पे एक मेजर क्रूशल लेवल पे है। और मैं अपने अनुभवों की बात करूँ तो 50 एमए को मैं देख पा रहा हूँ और इसका स्लाइटली कर्व जो है, ये कैंडल जो है डे का जो ओपनिंग कैंडल है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट फर्स्ट टारगेट ये जो है सप्लाई जोन है, ये फर्स्ट देखेगा। और सेकंड टारगेट जो है प्रीवियस डे का हाई जो है वो संभावना है जाने की। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग एक इंडिसिसिव टाइप का नहीं है, लेकिन नीचे से रिजेक्शन जब फिलहाल बायर मजबूत दिखी स्थिति में दिख रहे हैं। तो टिक बाय टिक जो है और डाटा के हिसाब से वॉल्यूम को हम लोग चेक करेंगे तो उससे और भी पिक्चर क्लियर हो पाएगा। मैं एक आपको एक चीज़ और लगा के दिखाता हूँ। फर्स्ट जो मैं मेंशन कर दूँ कि मैं जो इस इंडिकेटर के ज़रिए चीज़ों को मार्केट का एनालिसिस कर पाता हूँ, तो मैं ऐड कर देता हूँ अपना नंबर। आने वाले दिनों में कुछ इसमें सुधार होने के साथ में मैं आप लोग को इसे फ्री में दे पाऊँगा। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देता हूँ।
एग्जैक्टली। तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन करने के साथ में कुछ और बेहतर ढंग से ये अब ट्रेड जो है एग्जीक्यूशन का सिग्नल दे पाएगा। तो फिलहाल जो है मैंने ट्रेडिंग व्यू पे तो अपलोड किया है, और जिन लोगों ने एक्सेस किया था मेरे इस नंबर पे, मैंने उन्हें फ्री में दिया है। आने वाले दिनों में जब मैं इसे फिर दोबारा अपडेट करूँगा, तो जो लोग भी अप्रोच कर पाएंगे निश्चित तौर पे मैं उन्हें अपना इंडिकेटर का एक्सेस दे पाऊँगा। और एक सबसे प्यारी बात है कि देखिए, मैं आप ही लोगों के बीच से एक रिटेलर ट्रेडर हूँ, और हर दिन सीखने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप मेरे जब भी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना जो है कमेंट निश्चित तौर पे दें। हम चीज़ों को और ढंग से, बेहतर ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं। आपसी साझा से एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। तो चीज़ें इसी रूप में बढ़ती हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों की जर्नी एक बेहतर होगी, और हर दिन जो है हम लोग इस स्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और मार्केट के नेचर के अनुसार जो है वो हमें नया सिखाएगी। और उसे स्वाभाविक रूप से, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे हमें अपना जो है एक्सेप्टेंस दे के हर दिन एक नया और भी लर्न सीखेंगे। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो डे का ओपनिंग कैंडल है, तो यहाँ का जो इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़े से अनुभव की बात करूँ तो 50 में स्लाइटली जो है फ्लैट कर्व होने की स्थिति में है। हो सकता है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक ना करे। वैसे कॉन्फ्लुएंस स्तर पर देखते हैं, ये जो कैंडल पे आप देख रहे हैं डायमंड तरह का प्लॉटिंग है, एक्चुअली स्विफ्ट बार है, प्लस ये आसपास के कैंडल्स में इसमें सेलर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, यहाँ से मार्केट बहुत करेक्ट करता है। आप देखे होंगे बहुत करेक्ट यहाँ भी बनता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बना है, यहाँ से भी मार्केट बहुत करेक्ट किया, यहाँ बना है तो देखिए इतना करेक्ट किया। यानी जहाँ ये बनेगा, तो यहाँ पे जिनकी पोजीशन होगी उनका स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ के आसपास होगा, इस स्विंग पे, या इस स्विंग को माना जाए इस यहाँ के आसपास होगा। ठीक। तो मार्केट यदि लिक्विडिटी हंट करना है तो कहाँ जाने की ज़्यादा संभावना है, उसको सबसे ज़्यादा नज़दीक कहाँ होगा, यहाँ से जाना ये ज़्यादा आसान होगा या यहाँ से ज़्यादा आसान होगा? क्योंकि मार्केट गैप अप खुली है, तो हो सकता है यहाँ पे जाना आसान हो, लेकिन उसके लिए इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस लेते हैं। ओके। सिस्टम नीचे वाला बता रहा है कि प्राइस जो है तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें मोमेंटम लॉस है, और धीरे धीरे वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है। यानी पोटेंशियल जो है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेक ना करे। तो ये चीज़ें होती है कि प्राइस के कंटेक्स्ट में जब वॉल्यूम को देखेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती जाती हैं। तो फिलहाल इस सिस्टम के अनुसार तो लग रहा है कि मार्केट जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि मार्केट जो है फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है और बहुत डायनेमिक्स होता है, इसलिए आपको अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड लेना बहुत बेहतर होता है। जैसे मान लीजिए आप एंट्री आप करते हैं, तो यहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे, यदि रिस्क रिवार्ड 1.15 से ज़्यादा है तो आप ट्रेड में एग्जीक्यूट करें। फिलहाल 50 के, सॉरी 50 के ऊपर मार्केट ये है। मार्केट में वॉल्यूम बहुत हाई नहीं है, लेकिन औसत दर्जे का, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, मोमेंटम बिल्कुल लॉस है। और यानी इस कलर कोडिंग को मैं हमेशा बताता चलता हूँ, चलो बता देता हूँ आपको फिर से अभी, कि जब प्राइस गिर रहा होता है, जैसे प्राइस यहाँ पे गिर रहा होता है और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, ओके, तो ये लाल कलर का दिखाएगा। और ये प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ग्रीन होगा, और प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है तो ब्लू कलर का होगा। और इसका वाइस वर्सा ठीक, यदि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो येलो बनेगा। तो ये वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस है। तो चीज़ों को ऐसे भी देखने की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं।
तो चलिए मार्केट का जैसे हम लोग ने बताया था कि बाहर का एरिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है बाहर का। तो मार्केट जो है फिलहाल ब्रेक लगता है कि कर देगा। तो पहला टारगेट जो है ये स्विंग पे तो नहीं होगा, वजह यह है कि यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है। और मार्केट हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को पहला टारगेट के रूप में लेगा। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए जहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है वहाँ ऑर्डर ब्लॉक का खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कभी काम करता है कभी नहीं करता, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल का है यहाँ पे, यानी देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक प्लॉट किया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे मिटिगेट हुआ, सिस्टम नेक्स्ट जो है प्लॉटिंग यहाँ पे किया, यानी इस टारगेट के जाने की संभावना पहले व्यक्त हो गई। और दूसरा टारगेट के रूप में ये प्रीवियस डे का हाई भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो रेड लाइन। तो चलिए फिलहाल थोड़ा आज मुझे भी काम है, मैं बहुत थोड़ा सा समय दे पाऊंगा। अभी 11 मिनट हो चुके हैं। और थोड़ा आज लेट भी हो पाया, इसके लिए सॉरी। और कल बैठेंगे मार्केट को ओपनिंग के साथ में बैठेंगे, और धीरे धीरे लाइव आने का मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग से बेहतर कमेंट भी ले पाऊँ और सीख पाऊँ। और हम लोग मिलकर सीखेंगे और एक बेहतर जो है अपने ट्रेडिंग जर्नी को बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ अभी तक के लिए बहुत बहुत